जय हिंद दोस्तों। जिस वक्त इजराइल और हमास की जंग चल रही है, जिस वक्त रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, उसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री भारत पहुंचे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर दो बड़े नेता भारत क्यों आए। दरअसल आपको बता दें कि हर साल भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग होती है, यानी कि अमेरिका के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री आपस में मिलते हैं और आने वाली रणनीतियों पर विचार करते हैं। तो इस बार इस मीटिंग का आयोजन भारत में किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में नई दिल्ली में हो रही इंडिया यूएस 2+2 वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित हैं। और ये जो रिलेशनशिप है इसे वर्तमान समय में कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है। और इस संबंध की जो महत्ता है पूरे विश्व में है और ये एक कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप में जो महत्वपूर्ण की सेक्टर्स हैं, चाहे वो रक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, एग्रीकल्चर हो, स्पेस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, हेल्थ केयर का सेक्टर हो, स्पेस का सेक्टर हो और अन्य जो महत्वपूर्ण जो बायलैटरल संबंधों के जो भी विषय हो सकते हैं वो सभी इसमें डिस्कस किए जाते हैं। साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और अमेरिका अपने कोलैबोरेशन को गहरा कर रहे हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो चैलेंज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना का जो एग्रेसिव असर्टिव बिहेवियर लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में दिख रहा है। चाइना पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहता है, वहाँ के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करना चाहता है, अपने आधिपत्यवादी मूल्यों को इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर थोपना चाहता है, वहाँ के जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वो बिगाड़ना चाहता है। तो ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन के महत्व को भी ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका का क्लोजली कोलैबोरेट करना आवश्यक है और वो भी इस वार्ता का महत्वपूर्ण अंग होगा। और वर्तमान समय में अभी इजराइल और हमास के बीच में जो एक युद्ध शुरू हुआ है, आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई शुरू हुई है, उसमें उसको लेकर के भी भारत और अमेरिका के इस वार्ता के दौरान अवश्य चर्चा होगी। और भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर भी एक दूसरे के साथ क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं। तो जाहिर है कि वर्तमान समय में जो विश्व के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय विषय हों, चाहे वो ग्लोबल इश्यूज़ हों, क्लाइमेट चेंज का इशू हो, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सभी इसमें डिस्कस होंगे। और जो बायलैटरल जो हमारे संबंध हैं उसके ऊपर भी एक रिव्यू होगा। तो ये जो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से दोनों ही देश अपने संबंधों को एक कम्प्रहेंसिव तरीके से रिव्यू करने जा रहे हैं। और ये जो वार्ता है जाहिर है कि दोनों देशों के बीच में एनुअल स्तर पर होती है, प्रत्येक वर्ष ये वार्ता होती है। अभी ये वार्ता भारत की राजधानी नई दिल्ली में हो रही है। पिछले वर्ष ये वार्ता जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हुई थी। तो इस तरीके से भारत और अमेरिका इस इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग के माध्यम से भी एक दूसरे के साथ संपर्क साधते हैं, जिसमें कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। और वहीं अमेरिका की तरफ से अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये जो वार्ता है बेहद महत्वपूर्ण है और इस वार्ता के निसंदेह सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और इसमें अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जो ऐसे एक विषय कनाडा जैसा विषय वो भी डिस्कशन में आ सकता है, लेकिन ऐसे विषयों पर भी कि जहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में जो भी इस तरीके के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के जो विषय भी अगर आते हैं तो वो भी दोनों राष्ट्र एक मित्रवत तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। और एक डेमोक्रेटिक जो राष्ट्रों के बीच के संबंधों की यही सबसे बड़ी जो खासियत होती है, विशेषता होती है कि वो अपने डिफरेंसेस को भी मित्रवत तरीके से एड्रेस करते हैं और उसका रेजोल्यूशन निकालते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए ये जो 2+2 का जो डायलॉग है वो एक कैलेंडर ईयर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है और ये जो है वर्तमान समय में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ये मीटिंग उस वक्त हुई है
जिस वक्त इजराइल और हमास की जंग बहुत तेज हो चुकी है और दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि क्या भारत कोई मध्यस्थता कर सकता है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मीटिंग उस वक्त हुई है जिस वक्त भारत और चीन का तनाव एलएसी पर लगातार बढ़ रहा है और इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में भारत और चीन के बीच भी एलएसी पर जंग हो सकती है। वहीं अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी चीन है और ये माना जा रहा है कि अमेरिका भारत के कंधों पर बंदूक रखकर चीन पे निशाना साधना चाहता है। निसंदेह इजराइल और हमास के बीच का जो वर्तमान समय में युद्ध चल रहा है उसकी चर्चा इस इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग में अवश्य होगी। और इजराइल के द्वारा ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये एक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही है। भारत भी इजराइल के साथ उसके आतंकवाद के विरुद्ध इस युद्ध में पूरी तरह से खड़ा है। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत मिडिल ईस्ट रीजन में लगा रखी है और इजराइल से अमेरिका ये अपेक्षा करता है कि वो हमास के जो आतंक का खात्मा करेगा। और लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी भारत और अमेरिका दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन ना हो, ये युद्ध राष्ट्रों के बीच में न बदल जाए और इसके लिए भारत और अमेरिका दोनों ही प्रयासरत हैं। साथ ही साथ जो गाजा में जो आम नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी कैजुअलिटीज़ को कैसे कम किया जाए, कैसे उनको राहत पहुंचाई जाए, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके ऊपर भी भारत और अमेरिका इस वार्ता के दौरान भी आपसी बातचीत करेंगे। और भारत इस बात की भी लगातार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों या हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर हों, सभी जो वेस्ट एशियन रीजन के जो लीडर्स हैं उनके साथ संपर्क में हैं और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ के नागरिकों को, गाजा के नागरिकों को कैसे पहुँचाई जाए और किस तरीके से इस युद्ध के एस्केलेशन को रोका जाए। हॉस्टेज क्राइसिस को रिजॉल्व करना भी अमेरिका की प्राथमिकता है। भारत भी ये चाहेगा कि हॉस्टेज क्राइसिस का एक सलूशन निकले और हॉस्टेजेस रिहा हो, जल्द से जल्द रिहा हो। तो ये जो इजराइल हमास के युद्ध का जो विषय है वो निसंदेह इस वार्ता में चर्चा में आएगा। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कैसे बनाए रखना है, क्वाड के इनिशिएटिव को कैसे गहरा करना है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना के द्वारा चुनौतियां प्रस्तुत की जा रही हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे उसको डील करना है। जाहिर है कि उन सारे विषयों पर भी निसंदेह चर्चा होगी। रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है उसके संदर्भ में भी दोनों देश अवश्य बात करेंगे और इस संदर्भ में भी दोनों अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ जो वैश्विक विषय हैं, चाहे वातावरण परिवर्तन का संकट हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के इशूज़ हों, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के विषय हों, उन सारे विषयों पर भी दोनों राष्ट्र आपसी बातचीत करने जा रहे हैं। कनाडा का जो विषय है वो भारत और कनाडा के बीच के संबंधों में तनाव का विषय बना हुआ है और इस संदर्भ में भी जो है भारत और अमेरिका जब वो साथ मिलकर के ये वार्ता कर रहे हैं तो उसमें ये कनाडा का जो इशू है वो भी चर्चा में आ सकता है। और जाहिर है कि ये जो वैश्विक परिदृश्य है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति के जो अनेक विषय हैं वो इसमें ज़रूर चर्चा में आएंगे। साथ ही साथ भारत और अमेरिका इस बात का विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन को और अधिक गहरा किया जाए। और सिक्योरिटी और डिफेंस कोलैबोरेशन को गहरा करना इस इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग की एक टॉप प्रायोरिटी में एक है। भारत और अमेरिका अपने डिफेंस ट्रेड को कैसे बढ़ाएं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को कैसे और अधिक तेज़ गति से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से जीई के द्वारा अब अपने F414 इंजन को भारत के जेट्स के लिए देने के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए जो सहमति दी गई है उसको कैसे अधिक से अधिक आगे बढ़ाया जाए। और जो क्रिटिकल और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसमें कैसे किस तरीके से पार्टनरशिप को गहरा किया जाए, इसके बारे में चर्चा होगी। इंडस एक्स जो भारत और अमेरिका के बीच में जो स्टार्टअप्स हैं उनके बीच का जो कोलैबोरेशन है, जो डिफेंस का एक इकोसिस्टम है उसको कैसे और अधिक से अधिक रोबस्ट बनाया जाए, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो डिफेंस के ऊपर भी इसका विशेष रूप से फोकस रहेगा। आतंकवाद और सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी इसमें निसंदेह बड़े स्तर पर चर्चा में आएंगे और दोनों ही देश अपने विषयों को, सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर भी और आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए कैसे वो अधिक से अधिक कोलैबोरेट करें, जिसकी क्या समय की आवश्यकता है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं डिफेंस और सिक्योरिटी के वो भी इस वार्ता के दौरान डिस्कस होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जो भारत और अमेरिका के बीच में जो इंडिया यूएस 2+2 स्ट्रेटजिक डायलॉग हो रहा है उसका रणनीतिक महत्व बहुत ही बड़ा है, विशाल है और इसका जो भी आउटकम होगा
उसका मैसेज पूरे क्षेत्र में और पूरे विश्व में जाएगा।